जहन्नम को भी आ गया पसीना, देख ही नहीं जिसने, मजाक उड़ा रहा है माज़अल्लाह जहन्नम का। जहन्नम को खेल समझ रखा है। सोच समझ के जिंदगी गुजारें और घमंड न करें। कोई नेकी कर ली हो तो मेरी नजर में इस महफिल में कोई इमाम अहमद रजा जैसा नहीं बैठा है। क्या बात, कोई नहीं बैठा है, मैं इतना मुत्तकी, मैं इतना इल्म वाला और मैं इतना पारसा, मैं इतना इबादत गुजार। मगर उनका अपना नजरिया क्या है? मुजरिम को न शर्माओ, अब आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। अल्लाह, ये उनका अपना नजरिया। हाँ, लेकिन आज तो मियां आता जाता खाक नहीं, कमरे में पड़ा रहता है, निकलता है नहीं बिल्कुल भी। 50-60 मुरीद कर लिए, नमाज पढ़ने तसव्वुर में मदीने जा रहा और फिर ही जन्नत बांट रहा। हालत ये है। और ठेका लिए बैठा, जन्नत तेरे बाप की है। सस्ती जन्नत होती तो बिलाल कोड़े ना खाते। हाँ, हजरत ज़ुनैरा की आंखें नहीं निकाली जाती। क्या ये नारे तकबीर, नारे रिसालत क्या हुजूर के सहाबा को नहीं आता था? सब जानते थे, लेकिन महबूब ने कहा था, फातिमा ये मत समझना तू मेरी बेटी है, आखिरत के लिए नेकियां करके तैयारी करके जाना है। ये तरगीब अमल है। इनकार नहीं था ये कि मैं तेरी शफाअत नहीं करूंगा, तरगीब दिलानी थी, फातिमा मेरी बेटी है, लेकिन ये मत सोचना कुछ नहीं करना है। फरमाया नेकी Motorola Edge 50 Ultra is a... फरमाया नेकी लेके जाना है आखिरत के लिए। और फिर नबी की बेटी ने नेकी इकट्ठी करके दिखाई। अभी ऐलान हुआ, मेरी कुछ बहनों ने पायले उतार दी, कुछ ने पाजेब दे दिया, किसी ने कान दे के जेवर दिया, किसी ने नाक का दिया। अल्लाह मेरी बहनों को कनीज़े फातिमा ज़हरा की जमात में कबूल फरमा ले। लेकिन बात में कुछ और कहना चाहता हूँ। जब हुजूर ने कहा नेकी लेके आना, खुदा की कसम खातून जन्नत ने दुनिया छोड़ डाली, दुनिया छोड़ दी। बड़ी बात यह नहीं है कि जंगल में जाके बंदा वली बने, बड़ी बात यह है कि दुनिया में रह के बंदा अल्लाह वाला रहे। सुभान अल्लाह। दुनिया छोड़ के अल्लाह वाला होना कोई कमाल की बात नहीं, दुनिया में रह के दुनिया छोड़ना ये सबसे बड़ी कमाल है। और ये कमाल नबी की बेटी की जात में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखे कैसे चलूं आगे, थके तो नहीं? अभी अब्दुल रब्बाई किधर है भाई? है ना, अभी चलना ना थोड़ा सा। आप साहब साथ बैठे उनके, चलना है थोड़ा आगे भी, चल थके तो नहीं अभी आप? मुफ्ती साहब का भी आपको नसीहत आमेज़ खिताब सुनना है। अल्लाह मेरे नौजवानों को दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन। कहते हैं जरा आमीन। आमीन। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। कमेटी वालों ने ना मेरे भाई ने पगड़ी बांध रखी है, कितने खूबसूरत इनके चेहरे लग रहे हैं। अल्लाह करे ये हर जुमे को पगड़ी बन जाया करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। है साल में एक दिन के लिए बांधी है, एक दिन के लिए बांधी है तो पूरे जलसे में अलग लग रहे हो। और अगर हमेशा के लिए बांध लोगे तो दुनिया में सबसे अलग नजर आने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो कमेटी वालों से गुजारिश है, ये जो पगड़ी का कपड़ा है ना, इसे हर जुमे को बांध के जाया करना। और खुदा करे पगड़ी के साथ साथ चेहरे पे दाढ़ियां भी सज जाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मैं अभी जितने अक्सर जवानों से हजरत मिला यहाँ पे, मुझे मुसाफिर के लिए आए तो मेरी तबीयत बड़ी खुश हुई। अक्सर नौजवानों के चेहरों पे दाढ़ियां देखी मैंने। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिनकी छोटी थी अल्लाह उन्हें पूरी करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दाढ़ी पूरी ही रखी जाए, वरना एक मुश्त से कटा के कम रखना या मुंडाना दोनों बराबर है। दोनों बराबर रखे तो फिर पूरी रखे, जो चेहरे से पता चल जाए मुस्तफा का सच्चा गुलाम है। सुभान अल्लाह, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा, अक्सर मैंने नौजवानों को देखा। और आपसे मेरी गुजारिश है, थोड़ा सा यार ये जो रस्में बना ली है ना, नारा लगा के लाना, नारा लगा के ले जाना, ये बंद करो यार। कहीं ना कहीं हमारी जात के अंदर घमंड पैदा करती है, ये नहीं होना चाहिए। जिसे खतीब को, शायर को आपको लाना है, चुपचाप लाइए और स्टेज पे चढ़ा दीजिए। बहुत अच्छा पैगाम। किसी को इन करना नहीं चाहता, सुभान अल्लाह। मगर ये अच्छी नहीं लगती। पता नहीं किसने रिवाज निकाल दिया, 4 गाड़ी के आगे चल रही है, 5 पीछे चल रही है। वो बड़ी शान वाला आया, बता सफर मेरा कीमती है या सफर मुस्तफा का कीमती था? अल्लाह 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 अल्लाह। हम जलसे में आए, गाड़ी में आए, एसी में आए, शानदार आपकी तरफ से खाने का इंतजाम, बेहतरीन बैठने का इंतजाम, 1 मिनट गर्मी नहीं लगने देते, कूलर, पंखा, एसी। ये इतना हमारा प्रोटोकॉल है। जब मेरे नबी ने ताइफ का सफर किया था, बजाय इसके कि कोई पानी पिलाता, यारो पत्थर मारे गए थे, पत्थर मारे गए थे। असल इज्जतों के हकदार मेरे नबी की जात है। मैं तो खुल के कहता हूं इस बात को, खुदा की कसम, ये दीन की जिम्मेदारी हम अदा नहीं कर पा रहे। हम जो कुछ कर रहे हैं ना, हम जो कुछ कर रहे हैं, खुदा की कसम हम तो हुजूर के नाम का फायदा उठा रहे हैं।
तकलीफें तो हमारे हिस्से की हुजूर ने उठा ली है, कड़वी सच्चाई है। तो नौजवानों आज के बाद की बात याद रखना यार, बात याद रखना। मैं खुद कह रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं कि जब बंदे के आगे पीछे नारे लगते हैं ना तो उसके अंदर कहीं ना कहीं घमंड की बू पैदा हो जाती है, घमंड की बू पैदा होती है। और नफ्स ऐसे नहीं मारे जाते यहां लेके तस्वीर चले वहां के पीछे 50 लोग चले, ये नफ्स नहीं, ये पक्की दुनियादारी है। हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी अपनी कौम को संभालें। और मुझे मालूम है ये मेरा नौजवान बिला वजह खुद आगे नहीं बढ़ेगा, किसी ने सिखाया होगा या कहीं सीख के आया होगा। खुद ऐसे नहीं करना है। नफ्स कैसे मारा जाता है? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, नाम सुना है? नाम सुना है जुनैद बगदादी का? वाकया बहुत बड़ा अगर बयान करूं तो जुनैद बगदादी अल्लाह के बड़े नेक बंदे गुजरे, वली कामिल। आप तज़किया नफ्स के लिए, तस्फिया कल्ब के लिए जंगल में निकल गए। 12 साल के बाद वापस लौटे। कितने साल बाद? जोर से कितने? याद है ना सारे बच्चों को? कितने साल? 12 साल के बाद वापस पलटे। बस्ती वालों को पता चली जुनैद बगदादी आ रहे हैं, मुजाहिदा करके आ रहे हैं, जंगल के रत जगह और दिन के कयाम करके आ रहे हैं, रोजे रख के आ रहे हैं, बड़ा इबादत गुजार बंदा। तो लोग इस्तकबाल के लिए बाहर निकले। आपने जब देखा लोग आए हैं और हाथों में फूलों की माला है और दुनिया भर के ताम तवीला लेकर के बाहर आ गए इस्तकबाल के लिए। जब बाहर आए ना इस्तकबाल के लिए, सुने फिर गौर से, आपने लोगों का हुजूम देखा तो कहने लगे जुनैद जिस नफ्स को मारने के लिए 12 साल जंगल में काटे थे, ये तो फिर वहीं लाके एक दिन में खड़ा कर देंगे। ये जो इस्तकबाल के लिए इतने लोग आए हुए हैं, ये तो फिर वहीं लाके खड़ा कर देंगे। बैठ जाएंगे, जरा बैठ जाए, सारे लोग बैठ जाए माशाल्लाह। मैंने कहा था कि इंशाल्लाह आप देखना, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम गौस साहिब क़िबला दामत अली की आमद आमद है माशाल्लाह। हज़रत का खिताब सुनना है और बड़ा ही दिलावेज़ खिताब होता है, बड़ा नसीहत आमेज़ होता है। इंशाल्लाह सुनेंगे, सारे लोग सुनेंगे इंशाल्लाह। हाँ, बस यूँ समझें कि हम पे लाजिम है मुस्तफ़ा के बेटे का एहतराम करना, क्योंकि आला हज़रत ने हमें सिखाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। अब सुनेगा और से, जब हजरत जुनैद बगदादी ने भीड़ देखी ना लोगों की, बस मैं खत्म करने लगा हूं। जुनैद बगदादी ने भीड़ देखी लोगों की, तो आपने ना जेब से रोटी का टुकड़ा निकाला और चबाने लग गए। लोग कहने लगे बिला वजह में लोगों ने तारीफ की है, ये तो खाता पीता आ रहा है, खाता पीता आ रहा है। तो लोगों के बजाय उनके दिल में जो इज्जत थी वो नफरत में बदल गई, नफरत में बदल गई। नफ्स कैसे मारा जाता, नफरत में बदल गई। और फिर जब आए ना तो लोगों ने जूते निकाले, चप्पल निकाले। हम इतनी देर से तेरी राह तक रहे थे, हमने सुना था तू अल्लाह वाला होके लौटा है और तू तो रोजे की हालत में खाता हुआ आ रहा है। शर्म नहीं आई? किसी ने जूता निकाला, किसी ने ईंटा मारा, जिसके जो हाथ में आया उसने वो मारा। और मार के लोग जाने लगे ना, एक बच्चे को कुछ नहीं मिला मारने के लिए, उसने जुनैद बगदादी के मुंह पे आके थूक दिया। जैसी थूका है, आप जूते की मार बर्दाश्त कर पाए, आपने पत्थर भी बर्दाश्त किए, लकड़ी भी बर्दाश्त कर दी, लेकिन जब एक छोटे बच्चे ने थूका और ये कहा तू इसी के लायक है, बर्दाश्त ना कर सके, आंख में आंसू आ गए, मालिक मैंने तेरे लिए ये किया है, अब तेरा जुनैद इस लायक भी नहीं है कि बच्चे भी थूक के जा रहे हैं। आवाज आई जुनैद तू क्या समझता है, अगर मैं इन पे ये राज खोल दूं कि तेरा रिश्ता मुझसे क्या है, ये सारे जाके तेरी चौखट पे बैठ जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। नफ्स मारने के आदी बने और ये तस्को तो शाम फला आ रहा, तूफान आ रहा है, कुछ नहीं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। उलमा की इज्जत करें, अपनी जगह है, लेकिन हद से ज्यादा ताजिया ना बनाए। किसी को बाहर से लेके आना है, एक बंदा गाड़ी लेके जाए ताकि रास्ता समझने में बताने में आसानी हो। ठीक है जी? इससे जो है ना हम खुद हमारे अंदर घमंड पैदा होता चला जाएगा। घमंड